फेंको नहीं। दो थोड़ा आगे। हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। सुबह के टाइम हो रहा है 6, तो बस गेट खोल देते। अभी बस उठी थी मैं, जस्ट अभी उठी थी। मैंने गेट भी खोल देते हैं। हवा कितनी चल रही है आज भी। तो जी लग गए थे फटाफट अपने कामों में, क्योंकि मम्मी लगाने लगी थी बाहर झाड़ू, क्योंकि सड़क पर कुछ सफाई मम्मी करती। तो सुबह के टाइम ऐसा होता है। अच्छा, हमारे पूरी सोसाइटी का ये है कि सभी लोग अच्छे से गेट ना साफ कर लेते हैं। तो जैसे कि घर हमारा साफ रहता है, वैसे से बिल्कुल हमारे यहाँ की सोसाइटी की सड़कें सब साफ रहती है। तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी गंदगी नहीं रहती, क्योंकि रात में जितनी भी होती है सुबह अच्छे से साफ करते हैं, धुलाई करते हैं। तो इसीलिए सभी करते हैं एक साथ ना, तो उससे जल्दी भी हो जाता है और सबकी साफ भी रहती है। तो बस मैं लग गई थी अंदर फटाफट झाड़ू लगाने के लिए। अभी बच्चे दोनों सो रहे हैं, इनके पापा भी सो रहे हैं, और मम्मी और मैं जब उठ जाते हैं ना तो फटाफट लग जाते हैं, फटाफट काम। फिर जब हम मम्मी और मैं दोनों साथ में काम करते हैं ना, तो फिर ऐसा ही होता है कि आधा घंटा लगता है, मुश्किल से फटाफट सारे काम निपट जाते हैं। तो बस यही था कि आज मम्मी को भी कहीं जाना था, और फिर कृष्णा को स्कूल जाना था, इनके पापा की आज रेस्ट था, इनको कहीं और कुछ काम था। तो इसीलिए और कुछ जल्दी जल्दी फटाफट काम करो। बस मैंने साफ सफाई करी थी, पोछा एक साथ लगाया था, और ये मेन गेट पे जितना पानी मैं डाली थी जल्दी से फटाक से साफ करी थी। तो वही आज की ठंड तो ऐसी हो रही थी जैसे कि ना हवा चल रही है काफ़ी। तो आज ना हवा चल रही थी, तो मम्मी बुरुश कर रही थी। तो बस ये रहता है कि मैं फटाक से ये सारा साफ कर देती हूँ जब तक मम्मी चाय बनाती है। तो मॉर्निंग की चाय मम्मी और मैं और साथ में पीते हैं। उसके बाद फिर ये रहती ना कि 9 या 9:30 तक चाय पीते हैं हम लोग। सारे काम हो जाते हैं, इनके पापा चले जाते हैं, बच्चे चले जाते हैं, उसके बाद जितने भी काम होते हैं छोटे-मोटे सारे काम निपटा के उसके बाद ही फिर चाय पीते हैं। तो इसलिए मॉर्निंग की चाय मम्मी और मैं ना साथ में लेते हैं ज़्यादातर। तो बस मम्मी चाय बनाएँगी, जब तक मैं फटाफट ना ये साफ-सफाई कर लेती हूँ। तो इस टाइम में तो साफ-सफाई करने के बाद मैं बस जल्दी से नहा के आ गई थी। जस्ट झाड़ू पोछा मेरा हो चुका था, और बस मंदिर के बर्तन वगैरह भी मुझे साफ करने हैं। तो बस जल्दी से पहले मैं नहा के आई थी, और कृष्णा को उठते ही ना कार्टून लगा दिए थे इनके पापा ने, क्योंकि इसकी ना नींद नहीं खुल रही थी। तो इनका ऐसा होता है ना कि जब नींद नहीं खुलती ना, तो इनके पापा ज़्यादातर ना कार्टून लगाते हैं, और मैं पता है बोल लेती कि भजन लगा दो। तो ये लोग भजन नहीं सुनना चाहते, तो मैं दूसरी टीवी पे लगा के आऊँगी भजन। जब तक एक टीवी पे ना ये चल रहा है कार्टून इनके। तो ये कार्टून जब तक देखेंगे, जब तक बस मैं नहा के जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। तो पहले मेरा यही काम है कि जल्दी से मैं मंदिर की साफ-सफाई कर दूँ अच्छे से, लड्डू बाबू को स्नान करा दूँ। तो सुबह के इस टाइम ना ऐसे ही होता है कि केवल बॉडी लोशन ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि स्किन ना ड्राई हो जाती है ना, तो इस वजह से ना मैं जो फ्रूट वाली क्रीम आती है ना, वो इस यूज़ कर रही हूँ। तो वो अच्छे से ना बिल्कुल 1-2 सेकंड के लिए अच्छे से मसाज कर लेती हूँ। तो उससे पूरा टाइम यही रहता है कि चेहरे पे ना बिल्कुल जैसे कि ड्राई से हो जाती है ना, उस तरह से नहीं रहती। तो बस ये देखो, ये है मेरे बच्चे, इतने शैतान हो गए ना बहुत ज़्यादा। ये कृष्णा देखो पूरे ड्रॉप करके जो लगा रखा है। अब इसको कह रहा है मैं 1-2 सेकंड के लिए मसाज करूँगा। तो ये जो देखता है ना वो सारे काम करता है, देखो आप सबको भी दिखा रहा है इस तरह से। और ये बस अब ये मसाज करे अपने आप करेगा। जी, तो बस मैं रेडी हो जाती हूँ, तो नेचुरली मेकअप। वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो बस मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। अब मैं पहले कर लेती हूँ पूजा, उसके बाद सारे काम करती हूँ, क्योंकि आज है संडे। संडे में कुछ अभी नाश्ता पानी देर से बनाऊँगी,
इनके पापा को जो है ना, कृष्णा को तो स्कूल जाना ही नहीं है ना, तो कृष्णा अभी बस लेटे हैं आराम से, टीवी देख रहे हैं, अभी कार्टून देख रहे हैं। मैंने बोला था भजन चला लो, मगर नहीं, भजन नहीं चलाने, उनको टीवी देखनी, कार्टून देख रहे हैं। तो वो कार्टून देख रहे हैं। अब बस मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप सभी से। कितना देखो हेयर फॉल हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा, इतने लंबे लंबे बाल झड़ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। मैं मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी कहीं दिखा लो, वरना मुझे लगा ये जो 4-5 बाल बचे ना, ये ना चले जाए। तो बस इसीलिए मैं भी सोच रही थी दिखाने के लिए, क्योंकि बिना दिखाए अब काम चलेगा नहीं। कई तेल मैंने यूज कर चुकी हूँ, मगर तेल में ना कोई आराम नहीं मिल रहा। हेयर पर बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत लंबे लंबे पूरे पूरे ना जड़ से बाल निकल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा। जबकि अब परी के होने के बाद तो कुछ ज़्यादा ही मुझे हेयर फॉल सा हो गया है। तो बस ये दिखाना है अभी मुझे, देखो कब टाइम मिलता है मम्मी को तो दिखा के आऊँगी। चलो पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं हम सभी से। पूजा के बर्तन मैंने सब साफ कर लिए थे, निकाल लाई थी सारे बर्तन, उसको पहले साफ कर लिए थे। तो नहाने के बाद ना पहले तभी मंदिर में साफ करती हूँ। तो बस पूजा के सारे बर्तन साफ कर लेती हूँ, और बस लड्डू गोपाल जी को इतना ही काम हो पाता है सुबह। तो बस गोपाल जी को मैंने तैयार करके रेडी करा, स्नान कराया था। जैसे कि मेरी गौ माता की आपने देखी थी ना, तो इसी तरह मैंने नंदी बाबा की बनाई थी, जो कि बिल्कुल फिट आई थी। जैसे कि चाहते थे कि नंदी बाबा को भी पहनना हो, तो इसी इसी बिल्कुल साइज जैसे कि बिल्कुल फिट आई थी। तो मैं आपको वो दिखाना भूल गई, मैं आपको दिखाऊंगी। तो आपको नेक्स्ट व्लॉग पर जरूर दिखाऊंगी कि मैंने नंदी बाबा की किस तरह से बनाई थी। बस सुबह की आरती करी थी मैं, कि इतना टाइम मिल गया था कि आज मुझे 10-15 मिनट की, जब मैं जल्दी से बस आरती कर पाई थी। आरती करी, बस भोले बाबा का दीपक जला के आई। वैसी पूजा जो मैं नॉर्मल रोज करती हूँ पूजा, वो मैं बाद में करूँगी। तो बच्ची आ गई थी ये गौरी मैया, तो रात की रोटी रखी थी, पहले मैंने कि वो खिला दो। मैं अभी रोटी सेकने जा रही थी। हाँ, तो गौरी मैया की आदत है ना कि जिस टाइम होता है, इनका के पास कोई टाइम नहीं है, हमारी गौरी मैया का कभी भी आ जाती है। तो आज जल्दी आ गई थी, तो बस कृष्णा ने रोटियाँ खिलाई। तो गौरी मैया की आदत होती है, मैं 2-4 रोटी ना एक्स्ट्रा सेक के रखती हूँ। कभी तो ऐसा ऐसा होता है जैसे कि मैं पहली रोटी निकालती हूँ गौरी मैया की, तब आ जाती है, और वरना नहीं आती तो रात में 2-3 रोटी सेक के एक्स्ट्रा रखती हूँ, क्योंकि इनको एक बार ना आना ही होता है। तो बस जी मैंने बनाई चाय, क्योंकि इनके पापा को पीनी थी आज चाय। तो बस मैंने एक साइड से चाय रख दी है। और जी आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगे, प्लीज़ किसी भी वजह से आपको मेरा ब्लॉग ये अच्छा लगे, अगर फर्स्ट बार मेरे ब्लॉग पे हो ना, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें बिल्कुल भी, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। साइड से देखो थंब बटन लगाओ, आप लोग लाइक करना बिल्कुल भूल जाते हो। अक्सर वीडियो देखते हो और वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो, तो जी यार लाइक कर दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करा करो, क्योंकि आपके लाइक करना, आपके कमेंट्स करना एक मोटिवेशन होता है। मुझे खुशी होती है कि आप सब लोग मुझे देखते हो। तो जी बस आज मम्मी ने नाश्ते में क्या बनाया था, तो आज टमाटर आलू की सब्ज़ी बनाई थी। मम्मी ने छोले रात के रखे थे, मैं वो उसको फ्राई कर लाई थी, और मम्मी ने ये धनिया वाले पराठे बनाए थे, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। इसकी रेसिपी अगर आपको जाननी हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, मैं आपको बता दूँगी। तो मम्मी ने बना लिए थे, तो बस इतने टेस्टी लगे थे ना पराठे वो धनिया वाले, क्योंकि शायद ही बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, जैसे मेथी के बनाते हैं ना, उससे ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। मैंने कहा आज तो धनिया वाले पराठे खा के ना मज़ा ही आ गया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और उसके बाद मैं सारे कपड़े धो के छत पे लेके आई थी। तो मैंने छत पे कपड़े सारे फैला दी थी फटाफट, और साथ में ना परी भी आई थी, तो हेल्प के लिए परी थी मेरी, जो हेल्प तो कम करती है, शैतानियाँ ज़्यादा करती हैं। तो जी बस लगे थे सब, मम्मी भी आ गई थी जल्दी से नीचे से। तो मम्मी ने फटाफट जल्दी से सारे कपड़े फैलवा देती है, क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा होता है ना, अगर आप सुबह ये सारे कपड़े ना फैलाओ ना, तो वो सारे दिन सूखते नहीं हैं, क्योंकि धूप इतनी अच्छी नहीं निकल रही ना। तो एक आध दिन से तो ऐसा हो रहा है धूप बहुत ज़्यादा कम से निकल रही है, वो 1 या 2 घंटे तो अच्छे से निकलती है, उसके बाद जल्दी से धूप वो हो जाती है। और ये साथ में देखो परी के पास तो हमारे बहुत सारे काम होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा उनको करना होता है, इधर से उधर कुछ ना कुछ उनको सोचना होता है, और बोलती रहती है ये करना है कि मम्मा वो करना है, बोलती बहुत ज़्यादा है। तो आजकल इनकी कभी मैं आपको सुनाऊँगी, बहुत ज़्यादा बोलती है। तो बस मैं कपड़े भी फैलाती जा रही थी, तो मम्मी से बातें भी होती जा रही थी, क्योंकि घर के सारे काम मैं कर चुकी थी उस टाइम पे, और बस कपड़े का काम रह गया था। पहला काम तो मुझे ये लगता है कि सारा काम से ज़्यादा लगता है कि अब कपड़े का काम जब हो जाता है ना, तो एक माइंड में ना फ्री हो जाता है कि चलो कपड़े का काम हो गया, फिर तो इतना टेंशन नहीं होता है कि सारे काम जो छुट-पुट होते हैं, डस्टिंग वगैरह करना होता है, वो मैं बाद में आराम से कर लेती हूँ। बस मम्मी को लगानी थी आज मेहंदी, तो बस मम्मी की मेहंदी लगाने लगी थी मैं।
इनका स्कूल जाना भी कैंसिल हो गया था। इनको नहीं जाना था, इनके ये बता रहे थे कि मुझे पेन हो रहा है। तो मम्मी ने बोला कि छोड़ो इनको ना भेजो स्कूल, क्योंकि फिर ज़्यादा पेन होने लग जाए। तो मैंने चलो कोई नहीं। तो आज इनकी रेस्ट हो गया था और ये बस आराम कर रहे थे छत पे, और साथ में मम्मी की मेहंदी में लगाए थे। तो ये बातें कर रहे थे। मैंने कि अब तो इनके थोड़ा बहुत इनका दवा मम्मी ने दिलवाई थी, क्योंकि इसके ना मुँह में कुछ दिक्कत सी बता रहा था ये। तो मैंने इसकी मम्मी को देखा था, तो ये ऐसा लग रहा था जैसे दाने से हो जाते हैं ना, तो उस टाइप के मुझे ऐसा लगा जैसे कि दाने हो रहे हो उसके। उसी की वजह से इसके खाने-पीने में इसको थोड़ी-सी प्रॉब्लम सी हो रही थी और कह रहा था पेन हो रहा है। तो जी बस मम्मी ने आज इसको दिखा दिया, दवा वगैरह मैंने इसको दे दी है, और उसके बाद मैंने कहा आप परी के साथ खेलो जब तक मैं मम्मी की लगा देती हूँ मेहंदी। क्योंकि अगर परी देख लेगी ना कि मेहंदी लगा रही मम्मा, तो वो उसको हर चीज़ चाहिए होती है कि मुझे भी लगानी है, हर काम को करना होता है उसको। तो बस मम्मी की मेहंदी लगा देती, क्योंकि मम्मी के ना व्हाइट-व्हाइट बाल से हो जाते हैं। तो इस वजह से ना मम्मी ब्लैक वाली जो मेहंदी होती है ना वो लगाती हूँ। और ये ना प्योर नेचुरल है, तो इससे ना बहुत दिक्कत नहीं होती है, और बालों पे जैसे ना सूट कर जाती है, मम्मी को सूट करती है काफ़ी अच्छे से। क्योंकि ये मेहंदी ना बीकानेरी जयपुर बोलते हैं इसको। तो बस वो लगाई थी, और बिल्कुल नेचुरल होती है ना, तो इसमें हाथों पे ज़्यादा लगती नहीं, केवल बालों पे ही लगती है। तो बस मैं मेहंदी लगा दूँगी। मम्मी को कभी ऐसा होता है कि 15-20 दिन में ही लग पाती है पूरे, क्योंकि मम्मी जैसे अगर मम्मी लगाती है ना, तो थोड़े-थोड़े आगे में तो लगा लेती हैं आगे बालों में, पूरी बालों को एक नहीं, एक बार से नहीं लग पाती मम्मी को। तो बस मैं मेहंदी लगा दूँगी, उसके बाद जो मेरे नीचे के काम होंगे ना, मैंने सोचा वो बाद में ही कर लेती हूँ। तो इसी तरह ना मैंने धूप में मैंने कि मैं भी थोड़ी 15-20 मिनट धूप में भी मिल जाएगा, और मम्मी की मेहंदी भी लगना हो जाएगा और बातें भी हो जाएगी। तो एक साथ ना मेरे सारे काम मैंने कि हो ही जाएँगे, इतने काम तो मेरे होने ही हैं। तो बस मेहंदी वगैरह लगाई थी, उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। तो बस नीचे दीदी आई थी, बर्तन साफ़ करके रख गई थी, तो मैंने पहले फटाफट बर्तन सेट कर देती हूँ, क्योंकि दीदी ना हमेशा बर्तन साफ़ करके ना यहीं रख जाती है। तो इससे ये होता है ना कि पानी जो होता है ना, एक्स्ट्रा पानी जो होता है बर्तनों का, वो वहीं निकल जाता है, फिर स्टैंड में ना वो पानी नहीं रहता है, स्टैंड बिल्कुल साफ़ रहता है। तो इस वजह से मैंने पास जल्दी से फटाफट मैं लगा देती हूँ। और आज का फर्श आपको दिख ही रहा होगा कितना गंदा हो रहा है ये। तो मैंने सोचा मैं धुलाई करूँगी, क्योंकि प्लांट जो ऊपर वाले प्लांट थे ना, उनमें पानी नहीं पड़ पाता। उधर से मम्मी उतरती है तो मुझे डर लगता है कि यहाँ गिर ना जाए। मम्मी एक बार भी 1-2 बार ना यहाँ से गिर भी गई हैं। तो मुझसे तो ये देखो ये जी होता नहीं है। मुझसे इधर उतने काफ़ी ऊँचा पड़ जाता है ना, वो उतरना मुश्किल होता है मेरे लिए। तो मैं हमेशा ना नीचे से ही बस पानी दूँगी प्लांट में। तो जब तक मैंने ये बर्तन जितने भी सब सेट कर देती हूँ, रसोई के काम से सेट कर देती हूँ, फटाफट मैं किचन भी साफ़ ही कर देती हूँ। तो दोपहर में देखो अभी क्या बनता है कुछ पता नहीं। तो दोपहर में जो भी बनेगा, मैंने जब तक इतना था कि बर्तन सेट कर दो, क्योंकि फिर दोपहर में भी बर्तन हो जाते हैं। अगर बर्तन सेट ना करो तो फिर दीदी आती है तो उनको दिक्कत हो जाती है कि वो बर्तन रखें काहे में फिर। तो इनको खाली करके देना ही होता है। और बस मम्मी आ गई थी, मम्मी कुछ बात मम्मी क्या ही रहती कि कुछ ना सब्जी वाले भैया आए और बहुत हरी-हरी सब्जी दे रहे हैं। तो मम्मी पता है, जब हरी सब्जी बिकती हो और मम्मी का मन ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। जहाँ हरी सब्जी दिखती है तो मम्मी कहती है ले आओ। हरी सब्जी हमारे इतने मन से खाते हैं ना घर पे सब लोग, काफ़ी पसंद करते हैं सब लोग। बस मम्मी कुछ काम कर रही थी, जब तक मैंने सोचा प्लांट में पानी डाल दी। ये आप जो ऊपर प्लांट देख रहे हो ना, मम्मी ऊपर से उतर के तब इसमें प्लांट में पानी डालती हैं। तो जी मुझसे तो इतना होता नहीं, मुझसे तो उतरा भी नहीं जाएगा। तो मैं ना अक्सर ऐसा ही करती हूँ, जब लाइट होती है ना, तो पानी से मैं पाइप से ना ऊपर इस तरह से मैं डाल देती हूँ, बस आंगन भी साफ़ हो जाएगा और प्लांट में पानी भी अच्छे से पड़ जाता है। अच्छा, ठंड के टाइम में ऐसा होता है कि आप एक दिन तो स्किप कर सकते हो, तो दूसरे दिन आपको पानी देना ही होता है प्लांटों में, वरना आप प्लांट में पानी नहीं दोगे ना तो वो ठंड लग जाता है ना, जो कोहरा टाइप का आता है, तो उससे ना प्लांट हमारे ख़राब होने का डर रहता है कि ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए प्लांट में पानी ज़रूर देना चाहिए। हम तो थोड़ा-थोड़ा, इस टाइम विंटर का टाइम चल रहा है, तो थोड़ा ही देते हैं, ज़्यादा पानी की कोई ज़रूरत नहीं, थोड़ा पानी चल जाता है। तो बस थोड़ा पानी डाला, उसके बाद मैं आँगन में अच्छे से सफाई कर दूँगी, किचन की धुलाई भी कर देती, क्योंकि काफ़ी गंदी रहती है। और जितनी पता है ये अब जो आँगन होता है ना, जितनी भी डस्ट होती है, सब कुछ होता है ना, और बाहर जैसे मैंने आपको सुबह दिखाया था कि काम चल रहा है, तो जितनी भी डस्ट हो रही है ना, वो ही सारे फर्श में जम सी जाती है। जब तक धुलाई नहीं करो ना, तो अच्छे से साफ़ नहीं होती, और हाथ से पोछा लगा भी देती हूँ मैं आजकल। आजकल तो ऐसा हो रहा है कि मैं हाथ से ज़्यादातर पोछा लगा रही हूँ, तो वो कि फर्श साफ़ हो जाए, वरना बड़ा गंदा-गंदा सा लगता है, ऐसा लगता है कि ना जैसे कि आपने लगाया ही ना हो पोछा। तो इस वजह से, और फिर दिक्कत जब साफ़-सफ़ाई सही से नहीं होती ना घर में,
तो आपका खुद को ना आपको एक अच्छा नहीं लगता, अच्छा फ़ील नहीं होता। घर गंदा तो जी कैमरा पता नहीं थोड़ा गंदा सा हो रहा था, कृष्णा ने शायद साफ़ नहीं करा था, कृष्णा कुछ कर रहे थे शायद कैमरा मैं साफ़ करना भूल गई थी। उसी बीच में मैंने बनाई ये मेथी आलू की सब्ज़ी बनाई सब्ज़ी साइड से और बस ये रख देते पराठे इनकी बरमा पराठे की बड़ी फ़रमाइश रहती है कि इसने कुछ खाया नहीं था कृष्णा ने, तो मम्मी बोल रही थी इसको आलू के पराठे बना देना, तो ये मन से खा लेते हैं। तो बस आलू के पराठे खिलाए इनको और ये रेडी होके जा रही है घूमने के लिए इनके बाबा के घर। तो ये बाबा के घर इनका टाइम होता है कि बाबा के घर इनको जाना होता है। इनके जब इन्हें याद आ जाती है ना, तो इन्हें फिर बाबा के घर जाना ही होता है, ये बिल्कुल भी सुनती नहीं है। मम्मी भी रेडी हो गई थी फिर मम्मी रेडी होके इनको लेके जाएँगी और तो इनकी चोटी करने में इतनी परेशान करती है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद सोचती है थोड़े-से ना बाल इसके थोड़े अच्छे से हो जाए, तो मैं इस वज़ह से ना अभी बाल है इसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छे से नहीं हो रही परी के बालों की। अच्छा कृष्णा की ग्रोथ बालों की अच्छी है हमारे कृष्ण सॉरी तो जी बस कृष्णा की तो अच्छी है और परी की नहीं ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही बालों की। मैं अच्छा तेल वगैरह तो अच्छे से लगा देती हूँ, उसकी 2 चोटी पहले कर देती हूँ, इससे ना बाल कवर हो जाते हैं इसके, इधर-उधर निकलते नहीं हैं। बस ये जूते पहन के रेडी होके जा रही हैं घूमने के लिए, तो ये चली जाएँगी और कृष्णा को मुझे भेजना है ट्यूशन। मैंने चलो स्कूल की छुट्टी हो गई, ट्यूशन तो जाना ही पड़ेगा ना आपको। अच्छा बच्चा जब स्कूल की छुट्टी कर लेता है ना तो उसका मन नहीं करता कि वो कहीं जाए। तो इस वजह से ना मैंने जी आप छुट्टी नहीं करो अब आपको सभी को आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक कि ख्याल रखें खुश रहें राधे राधे।